33 वर्षीय युवक हैं, नागपुर शहर के रहने वाले। हथेली भेजी है और इनका एक ही प्रश्न है कि शादी कब होगी। 33 वर्ष इनको हो चुके हैं आयु के। ठीक है, थोड़ा सा डिले जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं इनके हथेली क्या कहती हैं। शादी के लिए सबसे पहले हमको बुध का पर्वत देखना पड़ेगा। तो बुध का पर्वत देखिए, इस तरफ से जब दब जाता है और इस प्रकार लाइन प्रॉपर नहीं है, ये एक तरीके से वाई बन रहा है, तो यही चीज़ शादी में डिले करती है। लेकिन फिर भी लाइन इनकी बनी हुई है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अभी भी कम से कम इनको शादी में कम से कम 3 से 4 साल हैं। 35 के बाद करीब इंगित हो रही है और अभी लाइन भी प्रॉपर नहीं है। इस प्रकार की लाइन अगर बनी है तो इसके लिए रेमेडी इनको ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी है इनके हाथ में। वहीं अगर हम गुरु का पर्वत देखें तो गुरु का पर्वत भी साधारण से नीचे की स्थिति में चला गया है। इस प्रकार यहाँ पर दब जाना और इस प्रकार की जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मंगल से निकलकर ये भी डिले कर देती है। मंगल पर्वत से इस प्रकार की लाइन अगर शनि पर्वत की ओर बढ़ जाए और गुरु को भी लपेट ले साथ में, तो ये भी डिले करती है। तो यहाँ पर गुरु की भी एक इनको रेमेडी करनी ही पड़ेगी। गुरु पर्वत की जो उंगली होती है उसका जो दूसरा पोरवा है, ये वाला, ये हमारी पत्नी के सुख को दिखाता है और यहाँ पर कम से कम एक सीधी रेखा होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पॉट आ गया है और ऊपर का पोरवा भी खुल गया है। तो गुरु भी इनके थोड़े औसत से नीचे जा रहे हैं। शनि का पर्वत, सारी खुशियाँ, सारी संपत्तियाँ हमें शनि के पर्वत से ही देखनी होती है। शनि का पर्वत यहाँ वक्री जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छी लाइन बनी हुई है और ये लक की लाइन जब बनी होती है सीधी, लेकिन ये लाइन बहुत फैल गई है और देखिए इस लाइन में ऐसा यव पड़ गया है। इस प्रकार का यदि यव पड़ जाता है लाइन में तो इनकम को भी ये डैमेज कर देता है। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से हमारे पास में धन आ रहा है, उसे भी ये डैमेज कर देता है। तो इनको धन की समस्या है अभी और धन के लिए भी जूझ रहे हैं। अगर ऊपर का पूर्वा देखें शनि पर्वत के उंगली का मध्यमा का, तो ये भी यहाँ पर खुल गया है ऊपर से। यही चीज़ यदि हम इनका धन के लिए जो देख सकते हैं, अगर मनी का ट्रायंगल देखिए तो मनी का ट्रायंगल बना तो हुआ है, तो निसंदेह धन तो है इनके हाथ में। अभी ज़रूर है, अभी की स्थिति में थोड़ा सा डावाडोल स्थिति है और मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये मनी का ट्रायंगल देखिए, यहाँ से इनकी एक लक लाइन जा रही है और एक लक लाइन यहाँ से भी जा रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, मनी का ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर खुल गया है। इस हाथ में एक विशेष बात है कि इस हाथ में सीमियन लाइन बनी हुई है। तो सीमियन लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन, जो माइंड लाइन नीचे से होती है, इसका और हार्ट लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सीमियन लाइन होती है। ऐसे लोग जुनूनी बहुत होते हैं और जब किसी काम के पीछे लग जाते हैं, उसे पूरा करके ही रहते हैं। अब अगर मैं लक लाइन पे अगर 35 साल के आसपास का जो क्षेत्र में देख रहा हूँ, अभी इनकी एज 33 साल है। यहाँ पर देखिए, इनको मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 27 और 28 के बाद इनकी लक की रेखा डैमेज हो रही है और लक चल नहीं पा रहा है ऊपर तक। तो अभी इनकी एज 33 साल है, जो लगभग यहाँ आती है और यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इनकी ये लाइन भी, जो सीमियन लाइन है, वो भी फट गई है। लक की जो लाइन है वो 27-28 के आसपास आके ख़त्म हो गई है। तो ये मैं अभी कह सकता हूँ कि 3 से 4 साल से इनको अभी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो लक लाइन है वो ऊपर से आगे बढ़ती है। अब ये जो एज होती है, ये हम 35 कह सकते हैं, 35-36। इसके बाद 35 के बाद लाइन बन रही है और ऊपर जा रही है। तो 35 और 36 में इनकी शादी ज़रूर हो सकती है। अभी कम से कम 3 साल का संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा। चंद्रमा जो हमें बताता है कि
विपरीत लिंगों से हमें लाभ बताता है, आकर्षण बताता है, तो ये भी साफ़ सुथरा बना हुआ है। ये भी चंद्रमा कह रहे हैं कि शादी इनकी ज़रूर होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, जैसा मैंने इंगित किया है। एक राहत की बात है कि शादी का जो सुख होता है वो हम तीसरे मणिबंध से ज़रूर देख पाते हैं। ये इनका तीसरा मणिबंध, क्या इनका मणिबंध डैमेज है? आइए देख लेते हैं। नहीं, इनका मणिबंध बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा यहाँ पर यव पड़ गया है, बाकी मणिबंध बना हुआ है। और मणिबंध का बना होना ये बताता है कि विवाह का सुख इस हथेली में है। तो पहली बात कि मणिबंध से जो चीज़ें कन्फर्म हो जाती है वो सबसे अहम होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो मणिबंध भी बता रहा है कि मैरिज इनके हाथ में है। बुध का रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और गुरु का जो पर्वत दब गया है उसकी भी रेमेडी इन्हें करनी पड़ेगी। शनि वक्री हो गए हैं, और वक्री शनि हमको ना जीवन में संपत्ति का सुख लेने देता है और ना शादी का सुख लेने देता है। तो एक यहाँ पर रेमेडी मैं इनको शनि की भी दूंगा। 3 रेमेडी मैं इन्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और इनके जो सवाल, जो इन्होंने एक ही सवाल था उसका जवाब मैंने समग्र रूप में देने की पूरी कोशिश करी है। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।